गाजियाबाद में रहने वाली अनु ने ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगाई। डिलीवरी बॉय सामान लेकर पहुंचा तो उसने पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा। स्कैन करते ही एक लिंक जनरेट हुआ। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और फिर आगे की डायरेक्शन फॉलो की। तब तो पेमेंट हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके खाते से एक के बाद एक मैसेज आने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा खाता खाली हो गया। ये सिर्फ अनु की ही कहानी नहीं है। अखबार में रोजाना ऐसी ही तमाम खबरें पढ़ने को आती हैं जिनमें क्यूआर कोड के जरिए ठगी के बारे में बताया गया होता है। लेकिन क्या क्यूआर कोड वाकई इतने जोखिम भरे होते हैं? क्या इनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? आखिर इस तरह की ठगी से कैसे बचा जा सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर के चाकोर के भीतर अजीब सा पैटर्न बना होता है। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। जैसे ही आप इसे स्कैनर से स्कैन करते हैं, एक लिंक जनरेट होता है। हर क्यूआर कोड थोड़ा अलग होता है, जैसे हर बार कोड अलग होता है। आमतौर पर आपने दुकानों पर लेन देन के लिए पेटीएम या अन्य कोई क्यूआर कोड लगा देखा होगा। इसके जरिए आजकल बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्यूआर कोड वाला ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही बढ़ रही है इसके जरिए होने वाली ठगी। लेकिन ये ठगी आखिर होती कैसे है? दरअसल क्यूआर कोड के पीछे एक यूआरएल छुपा होता है। आपको एक साइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है। कोई बटन दबाने या फिर कहीं खास जगह पर क्लिक करने को कहा जाता है। ऐसा करने से आपकी बैंक डिटेल ठगों के पास पहुंच जाती है। एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि पैसे देने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास एक क्यूआर कोड होता है। अगर आप उसे किसी के साथ शेयर करते हैं तो वह उसे स्कैन करके आपको पैसे दे सकता है। ठगी के मामलों में अमूमन होता यह है कि आपको झांसा दिया जाता है कि ये क्यूआर कोड स्कैन करने पर आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप ये कोड स्कैन करते हैं तो पैसे कटने लगते हैं। अब सवाल ये कि इस ठगी से आखिर बचा कैसे जाए? पहली बात ये गांठ बांध लीजिए कि फोन के स्कैनर से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन न करें। जब भी पैसों के लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें, पेटीएम, व्हाट्सएप, फोन पे या फिर भीम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। आप जिसे पैसा देना चाहते हैं, ऐप पर उसका नाम भी आपको दिखता है। अगर वो नाम गलत है या फिर संदेहास्पद लग रहा है तो पेमेंट न करें। अगर अचानक कोई पैसा आपके अकाउंट से कट जाए तो तत्काल बैंक से संपर्क करें और पुलिस में शिकायत करें। इस तरह के जोखिम से बचने के लिए बहुत अधिक पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल न करें। अपने पासवर्ड को मजबूत रखें और इसे समय समय पर बदलते रहें। अपने फोन को कोड लॉक या फेस लॉक के जरिए भी लॉक करें।